डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। ठीक है, तो देर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स जो हमने पढ़ने किडनी से रिलेटेड। ठीक है, तो उनमें हमारे पास जो है ना पहले आ रहा है किडनी स्टोन, आ रहा है एक डिसऑर्डर। ठीक है जी, तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का 10th का पढ़ाया, तो वहाँ मैंने बताया था कोई भी डिसऑर्डर हो तो आपने उस डिसऑर्डर्स या डिज़ीज़ के मतलब रखना है वो डिज़ीज़ है क्या, यानी कि हमारे बॉडी किस पार्ट को मुतासर कर रही है और उसकी वजह हमारे पास आती होती क्यों है और उसकी वजह क्या है। ठीक है, ये हमारी सारी सारी बातें हमारे पास आती हैं डिज़ीज़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है उसका कास्टिव एजेंट क्या है। अगर हम किडनी स्टोन पढ़ रहे हैं तो किडनी स्टोन का कोई कास्टिव एजेंट होगा, किसी वजह से होगी किडनी स्टोन, उसका कास्टिव एजेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा सिम्टम्स। सिम्टम्स में हमारे पास आता है कि जो डिज़ीज़ हो रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को ये डिज़ीज़ है। ठीक है, और फिर हमारे पास उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो ये 4 पॉइंट आपने सिर्फ यहाँ से डिज़ीज़ में से निकालने हैं। ये 4 पॉइंट आपने सिर्फ ना सिंपल से अल्फाज में करके लिख दिया तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो पहले हमारे पास आ रहा है डिज़ीज़, तो हमने यहाँ से डिज़ीज़ के मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या आपने निकालना है। तो किडनी स्टोन जो डिसऑर्डर है, जो आपने लिखेंगे डिसऑर्डर तो है व्हेन यूरिन बिकम कंसनट्रेटेड। अक्सर ये होता है कि जब हमारा यूरिन जो है ना कंसनट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, तो हमारे क्योंकि यूरिन के अंदर साल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मैनी साल्ट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जैसा कि बताया गया कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट, ये एंड यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये वाले जो साल्ट है ना, जब हमारा यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है और ये वाले साल्ट हमारे यूरिन के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये वाले साल्ट क्रिस्टल्स बना देते हैं। ये लफ्ज़ लिखा हुआ क्रिस्टल्स बना देते हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ क्रिस्टल्स जो है ना छोटे साइज़ की होती हैं, वो हमारे यूरेटर से यूरिनरी ब्लडर और फिर यूरेथ्रा से हमारे जिस्म से रिलीज़ हो जाती है, उनका कोई इशू नहीं होता। लेकिन कुछ जो है ना क्रिस्टल्स साइज़ बड़े साइज़ की होती हैं। ठीक है, और बड़े साइज़ के क्रिस्टल्स हमारे स्टोम जो है ना किडनी के अंदर ही रहते हैं, हमारी किडनी से बाहर नहीं आ पाते। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमें किडनी स्टोन हो जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा ये बात आ रही, यूरिक एसिड फॉर्मेटर। ठीक है, सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास द यूरिन एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट कॉल्ड द किडनी स्टोन। वो हार्ड डिपॉजिट बनाते हैं हमारी किडनी के अंदर, क्या कहलाता है, उसे किडनी स्टोन कहेंगे। तो हमारे पास डिजीज़ के मतलब जब भी आप लिखोगे तो इतनी सी बात लिखते नहीं है, ये जो 2-3 लाइन लिखी हुई है ना, तो ये हमारे पास डिजीज़ है। ठीक है, डिजीज़ किडनी स्टोन है क्या कि कैल्शियम हमारे पास है ऑक्सलेट, कैल्शियम और अमोनियम फास्फेट, ये एंड यूरिक एसिड, ये हमारे जो है ना यूरिन के अंदर साल्ट होते हैं। इन साल्ट की वजह से हमारे यूरिन के अंदर क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्रिस्टल्स जो है ना बड़े साइज़ के हमारे जो है ना किडनी को नहीं छोड़ते, किडनी के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी स्टोन बन जाता है। सिर्फ यही बात है मेरे बड़े यहाँ पे आपने लिखनी है। ठीक है, मोस्ट स्टोन स्टार्ट इन अ किडनी, कि ज़्यादातर जो है ना स्टोन वो किडनी के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, सम में ट्रैवल टू द यूरेटर और द यूरिनरी ब्लैडर, उसमें से कुछ जो है ना यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली कहाँ पे, किडनी जो है हमारे किडनी के अंदर ही रहते हैं। ठीक है जी, ये बात आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉजेज़, कॉस्टिव एजेंट्स, हमें सिर्फ कॉजेज़ आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, देर आर द मेजर कॉजेज़ ऑफ किडनी स्टोन्स आर, नंबर 1 हमारे पास आ रही है एज, ये नंबर 1 है। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास है डाइट, हमारी एज किडनी स्टोन को बनने के अमल को मदद कर रही होती है। फिर हमारी डाइट किडनी स्टोन बनने के अमल की मदद कर रही होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है रिक्योरिंग जो है ना हमारे पास यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। इसमें क्या होता है कि बार बार अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो है ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है ना, तो उसकी वजह से भी किडनी स्टोन बढ़ सकता है। ठीक है, और लेस इनटेक ऑफ वाटर, हम पानी बहुत कम पीते हैं, ये अक्सर होता है कि पानी कम पीने की वजह से भी किडनी स्टोन बनती है। ठीक है, और उसके बाद आ रहा है अल्कोहल कंजम्पशन, हम अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4, ये 5 है हमारे पास जी कास्टिव एजेंट। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे छोटा सा फिक्रा लिख के ना, दीज आर द फॉलोइंग कास्टिव एजेंट्स ऑफ किडनी स्टोन, ये लिखना है फिक्रा आपने छोटा सा। और उसके बाद ये 5 जो है ना नाम आपने सिंपल से 1 लिख देना है, फिर उसके बाद 2 और उसके बाद 3, उसके बाद 4 और 5। ठीक है, ये आपने 5 जो है ना इनके कास्टिव एजेंट लिख देने, तो हमारे पास कास्टिव एजेंट हो गए क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिम्टम्स क्या है हमारे पास। ठीक है, तो सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स इंक्लूड सीवियर पेन, क्या आ रहा है जी, नंबर 1 सीवियर पेन, बहुत शदीद पेन होती है हमारी किडनी के अंदर। ठीक है जी, अच्छा, और उसके बाद आती है
कि सीवियर पेन इन द किडनी और द लोअर एब्डोमेन, वही बात आ गई कि किडनी के अंदर या फिर लोअर एब्डोमेन के अंदर जो है पेन होगी। उसके बाद आ रहा है वॉमिटिंग का एहसास होता है, वॉमिटिंग आती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार हम यूरिनेशन के लिए, यूरिन के लिए जाते हैं, वॉशरूम के लिए जाते हैं। एंड ये फाउल स्मेलिंग यूरिन, बदबूदार जो है ना यूरिन होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है ब्लड सेल, ब्लड सेल भी हमारे यूरिन के अंदर हो सकते हैं। और उसके बाद आता है पस, ठीक है, ये भी हमारे ब्लड जो है ना, सॉरी, यूरिन के अंदर, ब्लड भी हमारे यूरिन के अंदर हो सकता है, पस भी हमारे यूरिन के अंदर हो सकता है। और फाउल स्मेलिंग जो है ना यूरिन होता है, बदबूदार जो है ना वो यूरिन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रही इसकी सिम्टम्स। अगर किसी के अंदर ये वाली अलामात हैं तो उसको मतलब उसका इशू है कि उसके अंदर, उसके ना किडनी के अंदर स्टोन पॉसिबल है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया उसकी सिम्टम्स। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट हमारे पास तीन है ट्रीटमेंट्स यहाँ पे, ठीक है, तीन ट्रीटमेंट्स हैं। और नंबर वन हमारे पास आ रहा है कि हम कहते हैं कि 90% जो है ना, 90% जो है किडनी स्टोन वो सिर्फ ज़्यादा पानी पीने से ही रिमूव हो जाते हैं। वही बात लिखी हुई है, अबाउट 90% ऑफ ऑल किडनी स्टोन्स कैन पास थ्रू द यूरिनरी सिस्टम बट ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पीने से रिमूव हो जाते हैं सिंपली, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आ रहा आता है हमारे पास इन अगर इन सर्जिकल ट्रीटमेंट द इफेक्टेड एरिया इज ओपन एंड द स्टोन्स आर रिमूव्ड, ठीक है। ये हमारे पास आता है सर्जिकल ऑपरेशन होता है, ठीक है। पहला हमारे पास आ गया वाटर बहुत ज़्यादा मिकदार में पिए तो वो जो है किडनी स्टोन रिमूव हो जाते हैं। और सेकंड हमारे पास आ रहा है कि हम क्या करते हैं, बंदे का ऑपरेशन करते हैं, कि पेशेंट का जिसको किडनी स्टोन है उसका ऑपरेशन करते हैं। और ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन से उसकी जो ना किडनी को काट के उसके जो है ना किडनी स्टोन को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड ट्रीटमेंट हो गया। और नंबर थर्ड हमारे पास आ रहा है लिथोट्रिप्सी। ये जो लिथोट्रिप्सी है ये क्या होता है कि हम ना एक जो है ना एक पेशेंट का जिसको किडनी स्टोन है उसके ना जिस्म के ऊपर नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स होती हैं, ठीक है, उनको बम्बार्ड करते हैं। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखिए, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड आर बम्बार्ड ऑन द स्टोन इन द यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। बाहर से जो है ना वो नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स को बम्बार्ड किया जाता है, तो जो उसके जिस्म के ऊपर गिरती हैं तो वो जाके शॉक वेव्स होती हैं जाके स्टोन को तोड़ देती हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लेंटी ऑफ वाटर पीने से वो जो है ना स्टोन के जो रिमेनिंग होते हैं ना पार्ट छोटे छोटे वो भी हमारे जिस्म से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। वो सारी बात यही लिखी हुई है। वेव्स हिट द डेंस स्टोन्स एंड आर ब्रेक दैम, और इसको तोड़ देते हैं और उसको हिट करता है। वेव्स स्टोन को हिट करती हैं और वेव के हिट करने से स्टोन टूट जाता है एंड स्टोन बिकम सैंड लाइक, छोटे रेत की तरह के ज़रात बन जाते हैं। एंड आर पास थ्रू द यूरिन, हमारे यूरिन से पास हो जाता है ज़्यादा पानी पीने से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रही हैं 4 पॉइंट आ रहे हैं कि डिज़ीज़ क्या है, उसके बाद उसके कास्टिव एजेंट क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी है, आप इनकी हेडिंग देख के भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप जिस तरह भी चाहें आप ना बड़े इजीली ये काम हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने ये सिर्फ ना हर डिज़ीज़ में से 4 पॉइंट निकालने हैं, उसकी डिज़ीज़ किस वजह से या किस ऑर्गन के, हमारे जिस्म के किस ऑर्गन को ये डिजीज़ हो रही है और उसकी वजह से हमारे जिस्म को इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, असर क्या हो रहा है, उसके कास्टिव एजेंट क्या है और उसके सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं और उसके हमारे पास इलाज क्या है, ठीक है। तो अगर ये मेरे बेटा आपने लिख दिया तो आप लोगों को असर कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।